मेजनी है ना, मेजनी कौन था, मेजनी कौन था क्वेश्चन आया कितने नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए। कितना, 2 नंबर के लिए आएगा। तो देखिए मेजनी था कौन। मेजनी का जन्म लिखना है तो मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी को जनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था, जनेवा में। कब हुआ था, 1805 में। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि इटली का मसीहा किसे कहते हैं, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, मेजनी का। पूछता ऑब्जेक्टिव ऐसा। यह एक कर्मठ कार्यकर्ता, लेखक भी था और दार्शनिक भी था, है ना। ये बहुत ईमानदार व्यक्ति था। उन्होंने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन किया था। क्या आंदोलन चलाया था, नागरिक आंदोलन चलाया था, जिसका समर्थन वहां के तमाम जनता ने किया था। इसके मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की भी स्थापना की। ये भी क्वेश्चन आपका आता है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था, मेजनी ने किया था। कब किया था, दो ऑब्जेक्टिव यहीं से है ना। तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना किया था वो। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा कि यंग यूरोप की स्थापना कौन किया था, मेजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ था, 1834। ये 2-3 को ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा और सब्जेक्टिव कर देना। ये मेजनी जो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, जो इटली के एकीकरण में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। ये समझा। और ये बूढ़ा व्यक्ति थे, लेकिन बूढ़ा जैसा सोच नहीं था उनका। गांधी जी जैसा थे लेकिन बूढ़ा ऐसा सोच नहीं था। इसलिए देखो यंग इटली, यंग यूरोप, यंग वाला आंदोलन सब है ज्यादा उनका। यंग यानी यूथ, है ना, बहुत पावरफुल व्यक्ति थे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपको पता है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी का जब एकीकरण, इटली का था, जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था तो उसमें बाधाएं क्या थी। तो लिखना इसी तरह से है, जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। रुकावट क्या था, एकीकरण यानी सबको एक कर देना, सबको एक कर देना। तो पहला बाधा क्या था कि लगभग इनमें 300 छोटे मोटे राज्य थे जो अलग अलग थे। 300 राज्य यहाँ इससे सबको एक ही में रखेंगे तो बड़ी दिक्कत था इसमें। सब 300, लगभग 300 छोटा और बड़ा राज्य अलग अलग था। ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, इन राज्यों में व्यापक राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। न ठीक से राजनीतिक था, अलग अलग राजनीतिक थी, अलग सभ्यता संस्कृति थी, उसकी धर्म भी अलग था, समाज भी अलग था, सब चीज। तो बड़ी समस्या न थी कि सारे समाज को एक करना, सारे धर्म को एक करना, सारे राज्य को एक करना, तब ना एकीकरण होगा। तो ये सब दिक्कत था उसको। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि यहाँ का राष्ट्रवादी भावनाओं की अभाव। यहाँ पे जो था जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना नहीं था। राष्ट्रवादी यानी कि पूरे राष्ट्र में सिर्फ एक ही होना चाहिए कि मेरा पूरा भारत मेरा एक है। हम मानते हैं ना कि पूरा भारत मेरा एक है। हम सिर्फ सोचने लगे किसके बारे में, अरे बिहार के बारे में तो कुछ होगा, हम सिर्फ बिहार के बारे में सोचे नहीं, हमको पूरे भारत के बारे में सोचना है। तो ये कमी था, राष्ट्रवाद की भावना वहाँ पे। राष्ट्रवाद पर है क्योंकि हम बताते हैं राष्ट्रवाद क्या है ना। तो राष्ट्रवाद की कमी था वहाँ पे। हर लोग, हर जितने भी वहाँ का जनता था, सब में राष्ट्रवादी भावना नहीं थी। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने हस्तक्षेप किया था। और इसमें क्या किया था, जर्मनी के एकीकरण में कौन इंटर कर गया था, ऑस्ट्रेलिया कर गया था। ये भी बहुत खतरनाक था। मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति भी था। पता ही है कि मेटरनिक क्या था, है ना, घोर प्रतिक्रियावादी था। वो तो चाहता ही नहीं था कि इसका विकास हो कभी, है ना। घोर प्रतिक्रियावादी का मतलब क्या होता है कि हम शासन करें और लोग का विकास ना हो, सिर्फ हमारा विकास हो, है ना। तो ये सब बाधाएं थी इटली, जर्मनी के एकीकरण में। तो ये आपको आएगा 2 नंबर के लिए। अब इजीली एकदम ऐसा ही लिख देना है, एकदम 2 में 2 नंबर आपको मिलेगा। समझा? ठीक है।